नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी बेटा। आइए सुनते हैं कहानी को। मीनाक्षी देवी को पता था उनका इस घर में रहना उनकी बहू प्रिया को बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाएं इस उम्र में। बड़े बेटे ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा नहीं था, वो पति पत्नी दयालु बहुत थे। मीनाक्षी देवी के पति महेश जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, लेकिन इस उम्र में वो बहू का हाथ नहीं बटा सकते थे। उनके काम बहू को ही करने पड़ते थे। बहू की मदद को नौकर थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें बोझ ही समझती थी। आज सुबह मीनाक्षी देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो बहू के पास गई और बोली, बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई ख़त्म हो गई है। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए विकास को फ़ोन करके ज़रा कह देना ऑफिस से शाम को लौटते समय मेरी दवाई लेते हुए आए। सास मीनाक्षी जी की बात सुनकर प्रिया अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अपने पति विकास से कहने लगी, जब देखो तब आप ही बूढ़ा बूढ़ी का ठेका धोए जा रहे हैं। वो दोनों भी बड़े आराम से आपको अपनी ज़रूरतों की लिस्ट थमा देते हैं। बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही उनकी तीमारदारी करनी होती है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहते हैं, मानो नवविवाहित जोड़े हैं। हद है, इनके खर्चे भी हम ही वहन करें और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मज़े से रहें। वाह जी वाह, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाहट भरी उलाहने सुनकर फ़ोन पर विकास बोला, रखो फ़ोन, अभी एक क्लाइंट आने वाले हैं। विकास अपनी पत्नी को जानता था और वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और वो जानता था उसके माँ बाप कैसे हैं। शाम को जब विकास ऑफिस से आया तो माँ बाप के पास गया। लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 2 हफ्ते तक चलेगी। विकास के पापा महेश जी बोले। विकास के पास उसके माता पिता रहते हैं, अपना मकान है, इसलिए विकास को घर का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि मकान पापा ने बनवाया था। और हर महीने अच्छी पगार पर काम करने वाला विकास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। विकास अपने माँ बाप को दिल से पूजता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी एक एक ज़रूरतों की पूर्ति करता है। और ये बात विकास की पत्नी प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन विकास माँ बाप के मामले में पत्नी की नहीं सुनता था। विकास के पापा की पेंशन जमा रहती है, बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन विकास को इन सब का लालच नहीं था। उसका कहना था, जब मैं अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता हूँ तो मैं पुण्य कमाने से क्यों पीछे हटूँ। विकास के पापा ने उसको बहुत बार महीने के खर्चे देना चाहा, लेकिन विकास ने लेने से मना कर दिया। माँ पापा विकास को बहुत दुआएं देते थे। उनकी दुआओं का ही असर था, विकास दिन रात तरक्की करता जा रहा था। विकास को खुद पर गर्व था कि उसके माँ बाप और उनकी दुआएं उसके साथ हैं। एक दिन विकास के बड़े भाई का फ़ोन महेश जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज़ सुनकर महेश जी को दाल में कुछ काला लगा। वो बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे तुमने आज बूढ़े माँ बाप को याद किया? महेश जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा आत्म केंद्रित और स्वार्थी है, बहुत लोभी भी है, बिना स्वार्थ के फ़ोन नहीं करेगा, इसलिए सतर्क होकर पूछ रहे थे। वो पापा, राकेश को विदेश भेजना है, करीब 25 से 30 लाख की ज़रूरत है और आपके पास पैसे हैं ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के वो बोल रहा था। इतना सुनना था कि महेश जी के तन मन में आग लग गई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूँ? तुम जैसा दोगला, नमक हराम, खच्चर बेटा किसी को ना हो। आज तक तो माँ बाप की याद नहीं आई कभी, माँ बाप पर 1 रुपये खर्च नहीं किया। आज ज़रूरत पड़ी तो इतने अच्छे बन गए। मेरे पैसे पर सिर्फ विकास और उसके बच्चे का हक है और अब से, आज से
अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या नहीं। पैसे की बात आई तो फ़ोन घुमा दिया। आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना। गुस्साए महेश जी ने फ़ोन काट दिया। ड्राइंग रूम में बैठा विकास सब कुछ सुन रहा था। अपने बड़े भाई के छल को समझकर सोचा, वो एक व्यक्ति हैं जो कि खुद को सरकारी पद पर है, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नज़र गड़ाए बैठे हैं। कैसे निर्लज्जित हैं ये। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश क्यों नहीं भेजना चाहिए। किचन में काम कर रही प्रिया ससुर जी की कहासुनी से लज्जित हो गई या नहीं, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी कि सास ससुर का सारा पैसा विकास को मिलेगा। लेकिन उसका दिल ये सोच से वंचित है कि विकास जैसा संत पति उसको मिला है, या तो पिछले जन्म का फल रहा होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति पाया है। नहीं तो हरदम वो प्रयासरत तो रही कि विकास को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। विकास ने कभी पत्नी की बातों को सुनकर माँ बाप से न कोई सवाल करता न घर में कलेश, क्योंकि वो अपने माँ बाप को अच्छे से जानता था। क्योंकि उसके माँ बाप हर किसी को बहुत ही इज्जत और सम्मान देते हैं, तो फिर घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते थे। उस दिन के बाद प्रिया ने कभी सास ससुर की शिकायत या बुराई विकास से नहीं की। सास ससुर की हर काम खुशी खुशी करती। सास ससुर भी बहू का बदला रवैया देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।